हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परचेज मैनेजमेंट। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट सीरीज़ के बाद ये प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की दूसरी सीरीज़ है। तो इन दोनों सीरीज़ और आने वाली नेक्स्ट सभी सीरीज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसे आप इस ड्रॉप डाउन एरो को दबाकर चेक कर सकते हैं। इन दोनों सीरीज़ में लगभग सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है, जिसकी PDF बुक प्रिपेयर की गई है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इस PDF बुक को परचेज़ करके हमें सपोर्ट करें। बुक को कैसे परचेज़ करें उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा परचेज़ मैनेजमेंट के टॉपिक पर जो वीडियोज़ अवेलेबल हैं उसका आपको सीक्वेंस दिया गया है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। तो परचेज़ मैनेजमेंट के हम इन 6 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है परचेज़ एट मिनिमम कॉस्ट। परचेज मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पर मटेरियल को बाय करें, लेकिन क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए। रॉ मटेरियल का प्राइस अफेक्ट करता है दूसरे फैक्टर्स को, इसलिए कंपटीशन और मार्केट में बने रहने के लिए रॉ मटेरियल को मिनिमम प्राइस पर एक्वायर किया जाना चाहिए। तो अगर आपका रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव होगा तो आपके फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस भी इंक्रीज होगा। वहीं अगर आप क्वालिटी मटेरियल कम प्राइस में लेते हैं तो आप एट लास्ट फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस में कट ऑफ भी कर सकते हैं। सेकंड है मेंटेन इन्वेंट्री लेवल। फ्यूचर अनसर्टेन होता है और फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से डील करने के लिए मैनेजमेंट प्रॉपर अरेंजमेंट करे ताकि रीजनेबल लेवल ऑफ इन्वेंट्री को मेंटेन किया जा सके। ये मैन्युफैक्चरर की हेल्प करेगा कि वो डिमांड में होने वाले फ्रीक्वेंट चेंजेस के साथ इजीली डील कर सके। थर्ड है इस्टेब्लिश गुड रिलेशंस विद सप्लायर्स। गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल की टाइमली डिलीवरी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि लेट डिलीवरी से बाकी एक्टिविटीज़ भी डिले होती हैं। तो अगर आपका रॉ मटेरियल लेट आएगा देन आपका प्रोडक्शन प्रोसेस भी लेट शुरू होगा। उतने समय तक आपके मेंस, वर्कर्स, मशीन्स सब आइडल रहेंगी, जो कि कॉस्ट को इंक्रीज करेंगी। तो परचेज डिपार्टमेंट को एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ता है डिफरेंट सप्लायर्स के साथ, ताकि वो इंश्योर कर सके स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फोर्थ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव सप्लायर्स। तो प्रीवियस पॉइंट में जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सप्लायर के साथ एक अच्छा रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि मटेरियल का स्मूथ फ्लो बना रहे। लेकिन ये भी हो सकता है कि सप्लायर के पास रॉ मटेरियल की कमी है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है उस समय पर जब आपको रॉ मटेरियल लेके आना था अपने प्लांट में, एक्सेट्रा। तो ऐसी काफ़ी सिचुएशंस या सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन से कोप अप करने के लिए मैनेजमेंट को आइडेंटिफाई करते रहना पड़ेगा अल्टरनेटिव सप्लायर्स को, ताकि किसी भी सर्कमस्टांसिस के चलते रॉ मटेरियल की सप्लाई में कोई भी कमी ना आए। फिफ्थ है कोऑर्डिनेट विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। परचेज मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करता रहे दूसरे डिपार्टमेंट्स और डिवीज़न के साथ, ताकि वो टाइमली कलेक्ट कर सके मटेरियल की रिक्विजिशन, जो कि उन डिपार्टमेंट्स के द्वारा रिक्वायर्ड है। रिक्विजिशन का मतलब है मांग पत्र, और मटेरियल रिक्विजिशन का मतलब होता है मटेरियल का मांग पत्र, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ये बताते हैं कि उन्हें ये मटेरियल चाहिए, इतनी क्वांटिटी और ये क्वालिटी होनी चाहिए और इतनी तारीख को चाहिए। तो परचेज मैनेजमेंट कलेक्ट करती हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से कि क्या क्या मटेरियल उनको रिक्वायर्ड है, ताकि काम सफ़र ना करें। इसके साथ परचेज मटेरियल को अवेलेबल करवाना होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास ऑन टाइम। अब ऐसा नहीं है कि मटेरियल रिक्विजिशन के अकॉर्डिंग जो भी उनका मांग पत्र था उनके अकॉर्डिंग जो भी मटेरियल खरीदा वो खरीद के स्टोर करके रख लिया। टाइमली जिस डिपार्टमेंट की वो रिक्वायरमेंट है उनको वो अवेलेबल भी करवाना है। तो ये मटेरियल रिक्विजिशन के बारे में हम आगे डिटेल्स में भी कवर करेंगे। सिक्स्थ और लास्ट है टू मेंटेन रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर यूज़। परचेज मैनेजमेंट मेंटेन करता है सभी ट्रांजैक्शन और ऑपरेशंस के रिकॉर्ड को। ये रिकॉर्ड हेल्प करते हैं फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स की असेसमेंट करने में कि आने वाले टाइम में क्या डिमांड हो सकती है, और सप्लायर के द्वारा अगर कोई भी मिस मैच या मिस कैलकुलेशन की गई हैं तो उसके साथ
डील करने में। इसके साथ ये ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प भी करता है बजट को प्रिपेयर करने में। तो ये थे परचेज मैनेजमेंट के 6 ऑब्जेक्टिव्स। मिनिमम कॉस्ट पर मटेरियल को खरीदना, इन्वेंट्री लेवल को मेंटेन करके रखना, एक अच्छा रिलेशन बना के रखना सप्लायर के साथ, आइडेंटिफाई करना अल्टरनेटिव सप्लायर्स को, कोऑर्डिनेट बना के रखना डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ और मेंटेन करना रिकॉर्ड्स को फ्यूचर यूज़ के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ परचेज मैनेजमेंट। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं वहीं आपको रिप्लाई करके या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसी तरह की हर अपडेट के लिए स्टूडेंट नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।